राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक और साइट के बारे में डिस्कस करेंगे। उस साइट का नाम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो वो सेकंड साइट थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कवर की गई थी। और इसे डिस्कवर किया किसने था? इसको डिस्कवर किया था राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो 2014 से पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट थी, लेकिन अब राखी गढ़ी है। मोहनजोदड़ो की लोकेशन आज के पाकिस्तान के सिंध में है। अब मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। फर्स्ट वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट हड़प्पा को कवर किया था। मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ें खोजी गई थी, क्या क्या चीज़ें मिली थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोहनजोदड़ो में सबसे पहले उसकी टाउन प्लानिंग के बारे में बताते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह ही इसमें भी सिटाडेल और लोअर टाउन हुआ करते थे। यानी कि ये जो नगर था वो सिटाडेल और लोअर टाउन में विभाजित था। सिटाडेल वाला एरिया दुर्ग कहलाता था और लोअर टाउन यानी निचला नगर या मध्यम वर्ग के रहने की जगह कहलाता था। तो पूर्वी भाग पर बड़े बड़े मकान और चौड़ी सड़कें और कुएं आदि थे, जबकि निचले भाग में छोटे मकान, छोटी सड़कें और दोनों तरफ घर थे उनके सड़कों के, जिनके बैक साइड सड़क की तरफ और घर के दरवाजे गलियों में खुलते थे। तो ऐसे ही मोहनजोदड़ो में हिस्टोरियंस को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिखी थी वो एक ग्रेट बात दिखा था, यानी एक वाटर टैंक, जो कि क्या स्विमिंग पूल की तरह लगता था। इसका साइज बहुत बड़ा था, जिसकी लेंथ 11.88 मीटर्स थी और इसकी विड्थ थी 7.01 मीटर्स। इसमें ये देखिए, इसमें दोनों साइड उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थीं, जो कि क्या उत्तर से दक्षिण दिशा में लगती थीं। इस वाटर टैंक को बनाने के लिए बहुत ही समझदारी दिखाई गई थी। इस वाटर टैंक के पास रूम्स बने हुए थे। तो और भी चीज़ें मिली थी मोहनजोदड़ो में, जैसे कि एक ग्रेट ग्रेनरी, मतलब एक अनाज भंडार। ये मोहनजोदड़ो की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी। ये भी सिटाडेल में थी, लेकिन क्या वेस्टर्न साइड पर थी ये सिटाडेल के। इसका पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ था। सिटाडेल में एक चीज़ जो थी वो थी एक असेंबली हॉल। यहाँ पर असेंबली हॉल को भी देखा गया था। इस हॉल में बहुत सारे पिलर थे। अब लोअर टाउन में क्या क्या चीज़ें मिली थी? तो लोअर टाउन में मोहनजोदड़ो में जितने भी घर थे वो क्या एक ग्रिड सिस्टम में अरेंज थे। मतलब कि घरों के सामने नालियाँ और सड़कें पास हुआ करती थीं, देखिए, और यह सब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर मिलती थीं। तो इसी सिस्टम को क्या ग्रिड सिस्टम कहा जाता था। ये सब था टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इसके बारे में जान लिया। अब जानेंगे मोहनजोदड़ो की सील्स के बारे में। मोहनजोदड़ो में कहाँ से किस चीज़ की सील्स मिली थी और ये किस तरह से दिखती थी,
तो एक सील देखी गई थी जो बुल सील की तरह लगती थी, एक बुल की तरह लगती थी ये। 60% इस तरह की सीलें मोहनजोदड़ो में मिली हैं। इसके अलावा पशुपति सील्स भी देखी गई। पशुपति सील में आदमी योगी पोजीशन में पद्मासन टाइप में बैठा है और इनके सिर पर त्रिशूल टाइप का मुकुट है। उनके थ्रोन के नीचे 2 हिरन और राइट साइड में एक रैनो और बफेलो और लेफ्ट साइड में एक टाइगर और हाथी। ये क्या पशुपति सील्स जो देखी गई थी वो किस तरह से दिखती थी? वो एक पशुपति यानी शिव जी के जो ब्रजासन में बैठे हुए और तपस्या करते हुए ऐसे ही कुछ दिखती थी। तो ये सील पशुपति सील कही गई थी। एक और सील जो मोहनजोदड़ो में मिली थी वो कैसी दिखती थी? सिलेंड्रिकल। मेसोपोटामियम सील जो मिली थी वो एक सिलेंडर के आकार की दिखती थी, कुछ इस तरह से। और भी तरह की सील्स मिली थी मोहनजोदड़ो से। अब आगे डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या मोहनजोदड़ो से मिला था, किस किस चीज़ की खोज हुई थी। तो मोहनजोदड़ो में एक स्कल्पचर्स को देखा गया था। इसमें सबसे फेमस थी डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल जो कि क्या ब्रॉन्ज की बनी हुई थी और ये न्यूड थी। ये आभूषण पहनी हुई थी यानी ज्वेलरी पहनी हुई थी। और इसको किसने नाम दिया था? जॉन मार्शल ने इसको डांसिंग गर्ल का नाम दिया था। एक और चीज़ ये थी प्रिस्ट किंग। ये स्टैचू मिला था एक प्रिस्ट किंग जो कि क्या एक सॉफ्ट स्टोन का बना हुआ था। डांसिंग गर्ल और प्रिस्ट किंग। तो मोहनजोदड़ो से 2 स्कल्पचर्स ये मिले थे। डांसिंग गर्ल आपको दिल्ली के म्यूजियम में मिलेगी और ये प्रिस्ट किंग जो है वो आपको पाकिस्तान के म्यूजियम में मिलेगा देखने के लिए। अब और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मोहनजोदड़ो में मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले थे। मिट्टी के बर्तन खाना बनाने की यूज किए जाते थे और मिट्टी के खिलौने भी मिले थे। अब मोहनजोदड़ो के कब्रिस्तान पर भी डिस्कस करते हैं। मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान कुछ इस तरह से देखे गए थे।